व्हाट्सअप गाइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं गौरांग अग्रवाल। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और नेचुरल एनवायरनमेंट वाला पार्ट कंप्लीट करा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का अगला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है व्हाट इज एन इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगर आपने मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे से भी डायरेक्ट जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? व्हाट इज एन इकोसिस्टम। फर्स्टली, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें। ठीक है, अब है हमारे पास टॉपिक व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ठीक है, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग जस्ट एक्सप्लेन्ड व्हाट ए हैवी डाउन। अब जो रवि और उसकी क्लास थी पूरी, वो एक एनसीसी कैंप अटेंड कर रहे थे। कौन सा कैंप अटेंड कर रहे थे? एनसीसी कैंप। एनसीसी कैंप बच्चा एक पुलिस लाइन से रिलेटेड कैंप होता है। ये कई स्कूल्स में किया करवाया भी जाता है, और कईयों में नहीं भी करवाया जाता है, लेकिन ज्यादातर में एनसीसी कैंप होता है। ठीक है, तो कई बच्चे जानते भी होंगे कि एनसीसी कैंप क्या होता है। तो जब रवि और रवि की क्लास जब उस एनसीसी कैंप को अटेंड कर रही थी, तो जैसे ही ने बोला व्हाट ए हैवी डाउनपोर, कितनी तेज बारिश आ रही है, या फिर कितनी तेज बारिश आने वाला मौसम हो रहा है, जैसे कितनी तेज बारिश आ रही है। ठीक है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। केरला। तब उसने बोला कि मुझे अपने पुराने घर, जो हमारा घर है केरला में, उसकी मुझे याद आ गई। यू शुड कम and see how it pours and over the lush green fields and coconut plantation। तो उसने कहा कि आपको वहां पे आके देखना चाहिए कि कैसे वहां पे पोर और पोर होता है, मतलब वाटर एक के ऊपर एक गिरता रहता है। और लश ग्रीन जो फील्ड्स होते हैं, मतलब वहां पे फार्मर्स होते हैं वहां पे, जो उन्होंने हरी भरी क्रॉप्स उगा रखी हैं, और कोकोनट प्लांटेशन है वहां पर, कैसे पानी रेनफॉल के रूप में गिरता रहता है। हियर फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम। ठीक है, अब जो हीरा है, हीरा भी एक बच्चे का नाम है। तो उसने बोला कि जब मैं जैसलमेर गया था, तो वहां पे हमें कोई रेन नहीं मिली। क्या नहीं मिली? कोई रेन नहीं मिली। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। वहां पे हमें ओनली कीकर मिले, सैंड मिले, एज फार एज आर आईज कैन सी, जितनी दूर उनकी आंखें देख पा रही थी। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन तुम्हें वहां पे कैमल्स भी जरूर मिले होंगे। रवि ने कहा। किसने कहा? रवि ने कहा कि तुम्हें लेकिन वहां पर कैमल्स जरूर मिले होंगे, क्योंकि इसने अभी कहा कि जैसलमेर में अभी वहां पर रेन नहीं थी, कीकर और सैंड थी, मतलब रेता वगैरह था। तो इसका मतलब वो जैसे जैसे इलाका है वहां पर बहुत गर्मी रहती है, तो वहां पर कैमल्स तो ऑफकोर्स मिलेंगी। ठीक है, हीरा से नॉट जस्ट कैमल, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। अब हीरा ने कहा कि वहां पे ओनली कैमल्स नहीं मिले हमें, वहां पर जब हम डेजर्ट में गए अंदर, तो वहां पर हमें स्नेक्स भी मिले, लिजर्ड्स भी मिले, और कई सारे अलग अलग अजीब से इंसेक्ट्स मिले, कई सारे अलग अलग कीड़े मिले। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेरियन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तब रवि ने वंडर किया, मतलब सोचा अचानक से, कि ये इतने सारे जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइप के, और ये वेजिटेरियन लोग अलग अलग तरीके से जो लोग रहते हैं एक हर प्लेस में, अलग अलग चेंज क्यों होते रहते हैं? मतलब चेंज क्यों होते हैं? हर जगह एक ही टाइप के लोग क्यों नहीं पाए जाते? तो आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, तो क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है सारे के सारे? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। अब टीचर ने बोला कि हाँ ऐसा है। टीचर ने रिप्लाई किया, ऑन 5 जून एवरी ईयर ऑफ। ठीक है, 1 मिनट में आपको ये करवा देता हूँ डू यू नो बॉक्स, उसके आगे फिर शुरू करेंगे। तो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है कि 5 ऑफ जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए। अब हमारा और वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने हमें छोड़ा था। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब हम कितने सारे अलग प्लांट्स हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं,
हम सब इमीडिएट सराउंडिंग्स मतलब अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और कभी कभी हम एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, देखिए प्लांट्स भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, आप भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अब प्लांट्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और आप प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। अगर प्लांट्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना छोड़ देंगे तो आप क्या लाइफ अपनी जी पाएंगे, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें प्रोवाइड करना छोड़ देंगे तो प्लांट्स का अपनी लाइफ प्रोसेस जी पाएंगे। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, और प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम सब लोग हमारे इन्वायरमेंट में सारी चीजें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिम्स एंड द सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। अब इसी रिलेशन को जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के बीच बनता है और ऑर्गेनिम्स और उनके सराउंडिंग से बनता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, फिर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, उनकी सराउंडिंग्स है, वो एक इकोसिस्टम का ही पार्ट होती हैं। यहाँ पे आपको इकोसिस्टम की भी डेफिनेशन मिल गई। क्या है? द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब क्या हो सकता है? इकोसिस्टम एक बड़े से रेन फॉरेस्ट का भी हो सकता है, ग्रासलैंड्स का भी हो सकता है, डेजर्ट का भी हो सकता है, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन और इवन स्मॉल पॉन्ड। एक छोटा सा पॉन्ड भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? तो आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे, क्या वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट था? तो इसका आंसर भी यस है, क्योंकि वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है। अब वापस हम ग्लोसरी बॉक्स पर चलते हैं। तो आपको ग्लोसरी बॉक्स में सवाल दिया है बाल्टर सिस्टम। बाल्टर सिस्टम क्या है? इट इज ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये एक ऐसा ट्रेड वे है जिसमें हम खरीदते हैं चीजों को और बेचते हैं किस तरीके से, बिना मनी का यूज करें। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे आपको कुछ खरीदना है, आपको कुछ खरीदना है, मान लीजिए आपको खरीदने हैं कपड़े, खरीदने हैं आपको, तो आप कपड़ों के बदले जो दुकानदार होगा वो आपसे चावल के दाने लेगा, और चावल के दाने के बदले वो आपको कपड़े देगा। तो इस वे में हमने मनी का यूज नहीं किया, और इसी ट्रेड वे को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड की तरह से। ठीक है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू एंड टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। लेकिन जो पहले ह्यूमन बींग्स थे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी चीज की नीड पड़ रही है, हमें पेपर की नीड पड़ रही है, हम पेड़ को काटते हैं और हम एक पेपर बना लेते हैं। लेकिन जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। लेकिन जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग से अडेप्ट किया था। अगर उन्हें पेपर की नीड पड़ती थी तो वो पेपर का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो एक पत्ते पे भी लिख लेते थे कुछ ना कुछ, वो पत्ते से ही पत्ते पर लिखते थे। वो ऐसे ही कई इनके यूज करके वो डायरेक्ट पत्तों पे लिख लेते थे अगर उन्हें कुछ लिखना होता था। पेड़ पर पत्थर से निशान बना देते थे, कहीं भी उन्हें कुछ करना होता था तो वो ऐसे करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जा रही है, हमारी नीड बढ़ती जा रही है, हमारी सराउंडिंग्स को हम उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें मॉडिफाई कर रहे हैं। दे लेट द सिंपल लाइफ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। अब वो लोग क्या करते थे, वो एक सिंपल सी लाइफ जीते थे और अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे अपने आस-पास की नेचर से। वो ऐसा नहीं है कि आपको पेपर की नीड पड़ रही है तो वो नया पेपर बना रहे हैं। वो अपनी नीड्स को उनके आस-पास जो एनवायरनमेंट था वो उसी से फुलफिल कर लेते थे। विद टाइम्स नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा आगे, उसी के साथ उनकी नीड्स बढ़ती चली गई, और आज हम इतना ज्यादा हमें हमारी आजकल नीड्स इतनी ज्यादा है कि हम पेपर को भी अंधाधुंध बना रहे हैं और पेड्स को अनलिमिटेड काट रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो हमारी ऐसे ऐसे करके नीड्स बढ़ती जा रही हैं और हम बहुत ज्यादा
वैरायटी ऑफ नीड्स यूज करने लगे हैं, ठीक है। ह्यूमन लर्न हाउ न्यू वेज टू चेंज यूज एंड चेंज द एनवायरमेंट। इसी तरीके से धीरे करके ह्यूमन बींग्स ने नए तरीके ढूंढे इन्वायरमेंट को यूज करने के, उन्हें चेंज करने के। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया ही कि उन्होंने सीखा कि हम पेड़ से पेपर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। They learn to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, उन्होंने एनिमल्स को पालना सीखा और सिंपल सेटल एक सेटल लाइफ को जीना सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड एंड ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ऐसी धीरे करके व्हील इन्वेंट किए गए, सरप्लस फूड को प्रोड्यूस किया गया, बार्टर सिस्टम को इमर्ज कर दिया गया, और जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो गया और कॉमर्स हमारी डेवलप हो गई। कॉमर्स में मतलब आपका ट्रेड ही आता है, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट आपका पूरा ट्रेड से ही रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड लार्ज एनिमल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जब इंडस्ट्रीज ने बनना शुरू किया, जब इंडस्ट्रीज आने लग गई, तो एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। क्या होने लगा? लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया। हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, पहले लोग पैदल चलते थे, घोड़ों पे चलते थे, वो वो तो एक एनिमल्स थे, तो वो अपनी स्पीड में चलेंगे। लेकिन अब मोटर व्हीकल्स आ गए, मोटर व्हीकल्स जो अपनी फुल स्पीड से चल रहे हैं आजकल, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, जब आपका सोशल मीडिया, जब आपका नेटवर्क आया, इसने कम्युनिकेशन को भी इतना इजियर बना दिया और बहुत ज्यादा स्पीडी बना दिया, बहुत ज्यादा फास्ट बना दिया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon, summer and hot roasted peanuts in winter? अब आपने कभी ऐसे सोचा है कि आप एक जूसी वाटरमेलन को समर में ही क्यों पीना पसंद करते हैं और रोस्टेड पीनट्स को विंटर में ही क्यों पीना पसंद करते हैं, मतलब खाना पसंद करते हैं? ऐसा आप विंटर्स में क्यों नहीं खाते जूसी वाटरमेलन, या फिर आप हॉट रोस्टेड पीनट समर में क्यों नहीं खाते? तो देखिए आपको भी इसका रीजन पता है, क्योंकि जो जूसी वाटरमेलन होता है वो ठंडा होता है। अगर हम उसे ठंड में खाएंगे तो वो हमें बीमार करेगा, और वहीं अगर हम पीनट्स गर्मियों में खाएंगे तो पीनट्स होती हैं बहुत गर्म, तो वो और ज्यादा हमारे शरीर को गर्म कर देंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब एक परफेक्ट बैलेंस होना, मतलब एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी होता है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे। इससे ह्यूमंस को जरूर सीखना चाहिए कि कैसे आराम से हम जी सकते हैं, और एनवायरनमेंट को हार्मोनियस वे, मतलब बहुत अच्छे वे में कैसे यूज कर सकते हैं, कि हाँ, कि जो इन्वायरमेंट है उसे भी नुकसान ना हो, ठीक है। Nuri, a girl from the Mizoram, from Ravi's class of talks about the lush green surroundings of her place. अब जो न्यूरी है, एक गर्ल है, उसकी क्लास में, रवि की क्लास में एक लड़की है जो मिजोरम से आई है। वो कभी कभी कहती है, वो अपने ग्रीन लश ग्रीन सराउंडिंग्स को बताती है प्लेस में, मिजोरम में कैसे कैसे खेत थे, कैसे कैसे हरा भरा पूरा उनका स्टेट है, तो उसके बारे में कभी कभी उसे बताती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। जब वो देखती है कि जब रवि अपसेट होता है अपना प्लेग्राउंड खोने की वजह से, तो न्यूरी उसे इनवाइट, तो उसे देखने की वजह से न्यूरी ने उसे अपने घर पे इनवाइट किया। न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट अ होम स्टेट ड्यूरिंग द समर कमिंग वैकेशन। न्यूरी ने ये देखते हुए कि वो बहुत परेशान है, अपसेट है प्लेग्राउंड खोने पर, इसलिए न्यूरी ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया कमिंग वैकेशन में। तो उनके घर पर समर वैकेशन, विंटर वैकेशन जो होती है, जो आ रही होंगी उनके उनके यहाँ, तो उस टाइम वैकेशन में उसने उसे घर पे इनवाइट किया। रवि टीचर asked the students to draw the landscape, house and the activities of the pupil and places they visit during the holidays। और रवि के टीचर ने फिर कहा, स्टूडेंट से कहा कि एक लैंडस्केप की ड्राइंग बनाओ, हाउसेज घरों की ड्राइंग बनाओ, और अलग अलग एक्टिविटीज दिखाओ जो पीपल वहां पे करते हैं, और वहां पे उन प्लेसेस की ड्राइंग बनाओ जो लोग हॉलीडेज में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर तो हो गया कंप्लीटेड। तो अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अगले पार्ट में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करवा दूंगा, और अगला चैप्टर भी मैं आपको वीडियो में शुरू कर दूंगा, आगे की वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस